लिटिल पंजाबी मना करते। हाँ, और मुझे लगता है कि अब तुम मानती हो कि पंजाबियों की बात ही कुछ और होती है। हाँ यार मैं मान गई, मुझे तो लगा था तुम यूं ही लंबी लंबी फेंक रहे हो। बच्चों ने तो वाकई बल्ले बल्ले मचा दी। So after this, moving ahead with the program, I am going to call Mohit Dote and Mansi Malose. अरे मानसी, तुम उतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो गई, फिर भी उदास बैठी हो। अरे यार मोहित, ये एग्जाम्स का प्रेशर बहुत अजीब होता है, फिर ऊपर से ये पेरेंट्स का प्रेशर अलग। हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। कोई भी मिलता है तो यही पूछता है 10th क्लियर हो गए, कितने % बने, आगे तुम ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना। हमारे ख्यालों और ख्वाबों को तो हलक में छोड़ दिया जाता है। कोई पूछता ही नहीं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। ये बात तो पूरी तरीके से सच है मोहित। पर क्या तुम जानती हो मेरे ख्वाब क्या है? तुम बताओ तुम्हारे ख्वाब क्या है? मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना भी चाहता हूँ और मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। तुम्हारे ख्वाब कुछ ज्यादा ही ऊंचे ऊंचे नहीं है मोहित? हमारे ख्वाब मानसी पता है ऊंचे ही होने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है और इसे हमें खुलकर जीना चाहिए। लेकिन तुमने जो आजकल खबरें आ रही है उनके ऊपर ध्यान दिया, स्टूडेंट्स की सुसाइड से रिलेटेड वगैरह वगैरह? हाँ, ध्यान तो दिया है, लेकिन क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसकी वजह तो नहीं जानती। क्या वजह हो सकती है इसकी? चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो तुम्हें एक नॉवेल पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है Okay. और साइंस की बुक पढ़ना बिल्कुल भी नहीं। ओके। और तुम्हें दोनों चीजें एक साथ दे दी जाए तो तुम किसे बिना प्रेशर के पढ़ सकती हो, किसे बिना प्रेशर के याद कर सकती हो? अगर मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है तो ऑफकोर्स मैं उसे अच्छे से पढ़ सकती हूँ, बिना प्रेशर के उसे याद कर सकती हूँ। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। आजकल के पेरेंट्स अपने ख्वाहिश, अपने ख्वाब अपने बच्चों पर थोपे जा रहे हैं। अब मान लो तुम्हारा उसी साइंस की बुक का टेस्ट ले लिया जाए तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे? किसी को बता पाओगी? वो हालात तो बद से बदतर होंगे और वो मार्क्स बताना तो बहुत दूर की बात होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। आजकल के बच्चों पे उनके खुद के ख्यालों ख्वाबों का तो छोड़ो, दूसरों की उम्मीदों का इतना प्रेशर हो गया है कि वह उसी में घुट घुट कर मर जाए। If you will judge a fish on its capacity to climb a tree, you will always find her a fool. अगर आप एक मछली को उसके पेड़ चढ़ने की क्षमता से परखोगे तो आप हमेशा उसे एक मूर्ख की तरह पाओगे। So with these thoughts in our mind, we move on to our next performance. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, based on student life. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा मेरा आज रिजल्ट आ गया है, मैंने टॉप किया है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम्हारे रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनोगे। इंजीनियर? पर पापा मैं तो राइटर बनना चाहता हूँ, लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ, आर्ट्स लेना चाहता हूँ। राइटर बनोगे? यही बचा है आप, इसलिए इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की। पर पापा पर कुछ नहीं, तुम बनोगे तो इंजीनियर ही बनोगे, बड़े आय लेखक बनने वाले। लेखक बनोगे तो कमाओगे कितना? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते, अपना घर बनाते हुए देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दूंगा। इंजीनियर बनकर फर्स्ट एड हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। पापा बेहतर है मैं अपने आप को कोसूं। क्या यही फर्ज है माँ बाप का कि आज तक बच्चों ने उनकी हर बात सुनी, पर जब वक्त आया उनकी दिल की आवाज सुनने का तो इनकार कर दिया? Yeah.
बोझ ने झुकाया। पापा ने कहा 99% लाओगे तो गाड़ी, वरना छड़ी। अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना इट्स वर्स देन अ चाइल्ड लेबर। और इसी बोझ से वो दब सा गया और परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग के एग्जाम में फेल हो गया। दोनों दिन में कई अरमान थे जो पूरे नहीं हो सके। अपनी असफलता को लेकर हार सा गया था वो बच्चा। दिल में कई अरमान बिखरे हुए हैं, यादों की चादर में लिपटे हुए हैं। जिंदगी है जैसे फंसी गई है, जिंदा हूँ मैं फिर भी किसके लिए। दिल में कई अरमान बिखरे हुए हैं, यादों की चादर में लिपटे हुए हैं। जिंदगी है जैसे फंसी गई है, जिंदा हूँ मैं फिर भी किसके लिए। ऐसा ये सागर किनारा नहीं, मुझको किसी का सहारा नहीं। ऐसा ये सागर किनारा नहीं, मुझको किसी का सहारा नहीं। सपने टूटे हैं, अपने टूटे हैं, सपने टूटे हैं, अपने रूठे हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ। मम्मी, पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन टेस्ट में जो नंबर आए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि मैं कभी इंजीनियर बन पाऊंगा। पापा, मुझे माफ कर देना, मैं अब नहीं जी सकता। कैसा अंधेरा उजाला नहीं। मुझे माफ कर देना, मैं आपका सपना नहीं पूरा कर पाया। सॉरी पापा, सॉरी। दिल में कई अरमान बिखरे हुए हैं। जिंदगी की सारी खुशियाँ, सारे गम, सारा तनाव और सारे अरमान इन्हीं अल्फाजों में सिमट कर रह गए। इंजीनियरिंग के दबाव में मौत को गले लगा दिया। मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। काश मैं अपने सपनों को तुम्हारे कंधे पर नहीं डालता। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बेटा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। बाहर एक बेरहम कॉम्पिटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर उगाने हैं। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को भुलाना आसान नहीं होता। इसलिए अभी भी उन्हें यही लगता है कि उनका मरा हुआ बेटा अभी भी जिंदा है, यहाँ है, उनके पास है।
किया तुमने ऐसा? क्यों किया बेटा? न आओगे न गिरिया दिखाओगे न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आओगे न झूठ से सुनाओगे न रूठ के सिरहाने रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है। गए तुम गए हर बात बाकी है। गए क्यों उसी क्यों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक तो हो ना बेटा? पापा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं यही हूँ, मैं ठीक हूँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना था। न कोसे अपने बच्चों को इतना कि वो मुरझा ही जाए। ये न भूले यही भविष्य है कल के। बच्चों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ख्याल करना एक ऐसा मरहम है जिससे सारे जख्म मिट जाते हैं। एक आध झपटी पप्पी देना ख्याल करना नहीं होता। बेटा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूँ ना ये दिलासा। इसी को कहते हैं ख्याल करना। कहीं ये तारे समान बच्चे खो न जाएं जमीन पर। इन तारों को चमकने दो, उन्हें स्वतंत्र रहने दो, तभी तो बिखेर पाएंगे वो अपनी रोशनी हर जगह। आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे। ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की टिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के। खो न जाए खो न जाए तारे ज़मीं पर जाए। खो न जाए। One request to you parents, don't pressurize your